हेलो एवरीवन, मैं अभिनव शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं लैक्मे कोड के इस चैनल पर, जहां पर हम पाइथन लैंग्वेज सीख रहे हैं। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पॉलीमॉर्फिज्म के कॉन्सेप्ट के बारे में कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है और इसे हम पाइथन लैंग्वेज में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और हमने अपनी पिछली वीडियो में इनहेरिटेंस और इनहेरिटेंस के टाइप्स को पढ़ा है। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं पढ़ी हैं तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, या आप आई बटन पर क्लिक करके भी वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। तो समझते हैं हमारा पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है। देखिए, पॉलीमॉर्फिज्म डिफाइंस द एबिलिटी टू टेक डिफरेंट फॉर्म्स। मतलब पॉलीमॉर्फिज्म है वो हमें ये बताता है कि कोई एक चीज़, उसकी ये एबिलिटी है, उसकी ये खासियत है जिसकी अलग अलग फॉर्म्स हो सकती हैं। मतलब वो अलग अलग तरह के काम कर सकता है, अलग अलग टास्क परफॉर्म कर सकता है। और पॉलीमॉर्फिज्म इन पाइथन अलाउज अस टू डिफाइन मेथड्स इन द चाइल्ड क्लास। मतलब कि पॉलीमॉर्फिज्म पाइथन में हमें ये अलाउ करता है कि हम मेथड्स को डिफाइन करें चाइल्ड क्लास में विद द सेम नेम एज डिफाइंड इन पेरेंट क्लास। यानी कि जैसा हमने पेरेंट क्लास में बना रखा है मेथड, वैसा ही हम चाइल्ड क्लास में बना सकें। तो अब पॉलीमॉर्फिज्म को एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, ये मान लीजिए एक व्यक्ति है। एक व्यक्ति एक ही टाइम पे क्या एक पिता का रोल भी निभा रहा होता है, एक एम्प्लॉय कहीं वो काम कर रहा होता है उसका रोल भी निभा रहा होता है, और उसी टाइम पे वो एक किसी का खुद भी बेटा ही होता है तो वो रोल भी निभा रहा होता है। तो मतलब एक व्यक्ति अलग अलग फॉर्म्स को, जो अलग अलग टास्क हैं वो परफॉर्म कर रहा है। इसी तरह जो हमारी पॉलीमॉर्फिज्म है, इसमें हमारा एक मेथड हमारे अलग अलग टास्क परफॉर्म करता है। यानी आप मेथड भी अगर छोड़ें तो अगर आप यहाँ देखेंगे कि जैसे आपके ऑपरेटर हैं, आपका प्लस ऑपरेटर है, वो आपके डिफरेंट टास्क परफॉर्म करता है। देखिए, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे हमारा यहाँ पे 5 + 5 मैंने लिखा, तो ये क्या है, यहाँ पर ये दोनों इंटीजर हैं और हमें सम यहाँ पर मिल गया 10। और यहीं पे अगर मैं यहाँ पर दो क्या लूँ, स्ट्रिंग्स लूँ। यहाँ पर मान लीजिए मैंने लिया a प्लस में, उसके बाद भी यहाँ पे b n है। तो मैं इसको अगर करूँ तो देखिए ये भी कंकैटिनेट हो गया। यानी जो मेरा प्लस ऑपरेटर है, इसने एक बारी एडिशन का काम किया और दूसरी बारी कंकैटिनेशन का। तो इसकी दो अलग अलग तरह की डिफरेंट यहाँ पर क्या हुई, जो फॉर्म्स हमें दिखाई दी। तो ये ही एक पॉलीमॉर्फिज्म का सिंपल सा एग्जांपल है। ये रियल लाइफ पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल से मैंने आपको समझाया किसी व्यक्ति के, और उसके बाद ये प्लस ऑपरेटर। तो अब देखते हैं पॉलीमॉर्फिज्म पाइथन में कैसे क्या है। तो अ चाइल्ड क्लास इनहेरिट्स ऑल द मेथड्स फ्रॉम द पेरेंट क्लास। यानी जब हम इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं अपनी क्लासेस पर, तो जो हमारी चाइल्ड क्लास होती है वो पेरेंट क्लास के सारे मेथड्स को और सारी प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट कर लेती है। जबकि इन सम सिचुएशन द मेथड्स इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट क्लास डज नॉट क्विट फिट इनटू द चाइल्ड क्लास। यानी कि जो हमने मेथड्स अपनी पेरेंट क्लास से लिए हैं, वही सेम मेथड हम चाइल्ड क्लास में अप्लाई नहीं करना चाहते हैं। ये मैंने आपको, जब मैंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट समझाया था, उसमें भी मैंने कार के एग्जांपल से ये चीज़ समझाई थी। आप वो वीडियो भी देख सकते हैं रेफरेंस के लिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी उससे। और इन सच केसेस यू विल हैव टू री इम्प्लीमेंट मेथड इन दी चाइल्ड क्लास। यानी मेरे पेरेंट क्लास से, तो जैसे अगर मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल देता हूँ, मान लीजिए एक आपके पास कार क्लास है। अब कार क्लास में कोई मेथड होगा किसका, ब्रेक मारने का। यहाँ पर ब्रेक का कोई मेथड होने वाला है, या फिर आप मान लीजिए ब्रेक छोड़िए, गियर का शिफ्ट करने का, गियर शिफ्ट। मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया, गियर शिफ्ट नाम का कोई मेथड होने वाला है। अब ये कार क्लास मान लीजिए कोई पुरानी कार क्लास है। अब ये कोई भी पुरानी कार क्लास हो सकती है। जैसे आप मान लीजिए यहाँ पर ये कौन सी कार है, यहाँ पर ऑल्टो 800। ये 800 की हमारी जो कार है ये थी यहाँ पर। तो इसमें जो गियर शिफ्ट करने का मैकेनिज्म है वो दूसरी तरह से होगा। वहीं मेरी दूसरी क्लास है, मान लीजिए रेस कार। तो रेस कार क्लास में ये कोई मान लीजिए मॉडर्न कार है, और इसके अंदर जो हमारा गियर शिफ्ट करने का जो मैकेनिज्म होगा, गियर शिफ्ट करने का मैकेनिज्म वो क्या होगा, वो इससे एडवांस होगा पुरानी कार से। तो मैंने मान लीजिए रेस कार में, रेस कार क्लास की चाइल्ड क्लास है, मैंने रेस कार में कार क्लास को मान लीजिए इनहेरिट कर लिया है। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या करना है, जब गियर मैकेनिज्म भी मतलब होगा, तो गियर मैकेनिज्म की गियर तो चेंज मुझे रेस कार में भी करना है, कार में भी करना है। अब मैंने कार क्लास में गियर चेंज करने का जो मेथड है, जो मैकेनिज्म है, वो मैं यहाँ पर मॉडिफाई करना चाहता हूँ।
तो यहाँ पर मैं मॉडिफाई करने के लिए क्या करूँगा, गियर शिफ्ट नाम का ही सेम मेथड यहाँ भी बनाऊँगा। यहाँ भी गियर शिफ्ट नाम का ही मेथड बनाऊँगा, बस उसके मैकेनिज्म यानी कि जो उसका तरीका होगा थोड़ा सा वो मैं यहाँ पर चेंज कर दूँगा। मान लीजिए यहाँ गियर शिफ्ट किस तरह से होता है, यहाँ मान लीजिए आप G प्रेस करने से गियर शिफ्ट होता है, और यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, जैसे मान लीजिए G+S दबाने से यहाँ गियर शिफ्ट होता है। ये मतलब ऐसा कुछ होता नहीं है, ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल के लिए समझाया है कि मैं यहाँ पर चीज़ें मॉडिफाई करके यानी री इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ सेम नाम के साथ। तो ये हमारा पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल है कि मेथड हमारा सेम है लेकिन दोनों क्लासेस में टास्क अलग परफॉर्म कर रहा है। तो आप समझते हैं पॉलीमॉर्फिज्म को कोड के साथ पाइथन में। देखिए अब पॉलीमॉर्फिज्म हमारा इनहेरिटेंस के साथ भी यूज़ हो सकता है और बिना इनहेरिटेंस के। तो अगर हम बिना इनहेरिटेंस के यूज़ करते हैं तो वो होता है हमारा मेथड ओवरलोडिंग, और हम अगर इनहेरिटेंस के साथ यूज़ करते हैं तो वो होता है हमारा मेथड ओवरराइडिंग। वो दोनों चीज़ें हम समझने वाले हैं। तो पहले समझते हैं मेथड ओवरलोडिंग यानी कि पॉलीमॉर्फिज्म विदाउट इनहेरिटेंस। देखिए अब मैंने यहाँ पर एक क्लास बनाई है, क्या, इंडिया। उसके अंदर मैंने मेथड डिफाइन किया है कैपिटल। अब इस कैपिटल मेथड में लिखा है न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। लैंग्वेज यानी कि हिंदी हमारी लैंग्वेज है, ये सिर्फ प्रिंट यही चीज़ करेगा और कोई इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क नहीं है, सिर्फ एक हम प्रिंट स्टेटमेंट लिख रहे हैं। उसी तरह मैंने यहाँ पर लिखा है एक मेथड बनाया टाइप। अब ये टाइप क्या है, यानी कि इंडिया इज़ डेवलपिंग कंट्री, ये मैंने यहाँ पर प्रिंट कराया है। अब मैंने दूसरी क्लास बनाई यूएसए। यहाँ पर मैं इंडिया को इनहेरिट नहीं कर रहा लेकिन दूसरी क्लास बनाई है। अब इसमें भी मैंने कैपिटल प्रिंट कराई है, यहाँ यूएसए की कैपिटल है, यूएसए की लैंग्वेज और यूएसए का टाइप। अब ये मेरी दोनों क्लास बन चुकी है। पहली क्लास मेरी यहाँ पर है क्या, इंडिया, इसके अंदर 3 मेथड्स हैं, और उसी तरह मेरी यहाँ दूसरी क्लास है यूएसए, इसके अंदर भी 3 मेथड है। और देखिए नाम तीनों के सेम है, कैपिटल कैपिटल, लैंग्वेज लैंग्वेज, टाइप और यहाँ पर भी इसका टाइप। ये मेरी सारी की सारी जो मेथड्स हैं वो सेम नाम से हैं। अब मैंने ऑब्जेक्ट बनाया IND इंडिया का और यूएसए किसका, यूएसए का। अब मैं मेथड्स को कॉल कर रहा हूँ। मैंने इंडिया के मेथड से कैपिटल मेथड को कॉल किया, यानी कि मैं इस मेथड को कॉल कर रहा हूँ, तो ये चीज़ कॉल हो जाएगी, ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। उसी तरह अगर यूएसए से कॉल करूँगा तो यूएसए वाला कॉल हो जाएगा, यानी जिस क्लास का मेथड है वो उसी क्लास को कॉल करेगा। तो अब इसको देखते हैं, अभी हम रन करके सारे ही मेथड्स पे मैंने इस तरह इंप्लीमेंट किया है। अब इसको रन करके देखते हैं। देखिए पहले क्या प्रिंट हुआ, न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, फिर वॉशिंगटन DC इज़ द कैपिटल ऑफ यूएसए। यानी ये मेरे दोनों कैपिटल मेथड सही से काम कर रहे हैं, इंडिया के लिए भी यूएसए के लिए भी। उसी तरह अब हिंदी और इंग्लिश इनकी लैंग्वेज प्रिंट हो गई है, और डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्री यानी जो टाइप मेथड था वो भी हमारा कॉल हो गया यहाँ पर दोनों मेथड से। तो यही पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल है कि देखिए आप यहाँ पर फंक्शन का नाम सेम है, कैपिटल कैपिटल, आर्ग्यूमेंट्स भी यहाँ पर सेम ही है, सेल्फ सेल्फ, क्योंकि यहाँ पर मान लीजिए कोई आर्ग्यूमेंट ही पास नहीं हो रहा है, सेल्फ वो हमने क्लास के लिए पास किया है बाकी। और यहाँ जो भी अंदर का टास्क है वो कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर चेंज भी हो सकता है, जिससे हमने यहाँ पर प्रिंट दूसरी चीज़ कराई है। यहाँ पर हम मान लीजिए रिटर्न भी कर सकते हैं, वो चीज़ें अलग हैं। लेकिन मेथड क्लास का नाम क्या है, यहाँ पर मेथड का नाम सेम है, यहाँ भी सेम है, और सेम नाम के मेथड अलग अलग टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। यही यहाँ पर है पॉलीमॉर्फिज्म, और यहाँ पर जबकि इनहेरिटेंस का यूज़ नहीं हुआ है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अब हम इस चीज़ को ही इनहेरिटेंस के साथ समझते हैं। जो मेथड ओवरराइडिंग है वो कैसे है, और मेथड ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग के बीच के डिफरेंस की वीडियो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है, तो आप वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। वो आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प करेगी, उसको आप किसी भी लैंग्वेज के लिए पढ़ सकते हैं। अब है जो हमारा इनहेरिटेंस है पाइथन में, और माफ़ कीजिए पॉलीमॉर्फिज्म है पाइथन में, वो हमें डिफाइन मेथड करता है कि चाइल्ड क्लास में हम सेम नाम के मेथड इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे हमने पेरेंट क्लास में इंप्लीमेंट किए हैं। ये चीज़ें हम ऊपर से पढ़ चुके हैं, वही सारी चीज़ें हैं। और जब हम सेम नाम के when we are implement the method in the child class, this is process of re-implementing a method in the child class is known as method overriding। जब हम सेम क्लास जो हमने पेरेंट क्लास में मेथड बनाया है उसी मेथड को हम री इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी चाइल्ड क्लास में, तो वो हमारी मेथड ओवरराइडिंग कहलाती है। और यहाँ पर इसको हम मेथड ओवरलोडिंग कहते हैं कि इस क्लास के मेथड ने उसको ओवरलोड कर लिया है। तो देखिए अब इसको हम कोड के साथ समझते हैं। मैंने यहाँ पर एक क्लास बनाई है टोमेटो। इस क्लास के अंदर मैंने 2 मेथड बनाए हैं। 2 मेथड कौन से हैं, पहला है टाइप जो प्रिंट करेगा यहाँ पर वेजिटेबल, दूसरा है कलर जो प्रिंट करेगा रेड। अब उसके बाद मैंने दूसरी क्लास बनाई है एप्पल।
ये टोमेटो क्लास को इनहेरिट कर रही है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, एक मेथड है टाइप सेम इसी नाम का, और उसके बाद एक मेथड है कलर। अब देखिए कलर मेथड में मैंने यहाँ पर आर्ग्यूमेंट इसके चेंज कर दिए हैं, और इसमें मैंने प्रिंट किया है कलर ऑफ एप्पल इज, जो यहाँ पर कलर पास होगा वो है। तो देखिए अब मान लीजिए ये मेरी पूरी क्लास है, ये किस तरह से है, यहाँ पर एप्पल क्लास में मैं टोमेटो क्लास को इनहेरिट कर रहा हूँ, यानी ये सारे मेथड्स भी इसमें आएंगे। देखिए अब इस चीज़ को समझिए कि मैंने यहाँ पर एप्पल क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनाया है, मैं टोमेटो का ऑब्जेक्ट बना के अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ मैंने एप्पल का जो ऑब्जेक्ट बनाया, आप इस चीज़ पर फोकस करिए। तो मैंने जो ऑब्जेक्ट है किसका, एप्पल क्लास का, इससे मैंने कलर मेथड को कॉल किया। ठीक है, तो देखिए अब कलर मेथड को अगर मैंने कॉल किया और यहाँ पर मैंने आर्ग्यूमेंट पास किया, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर इसे कोई कलर चाहिए, तो अगर मैं अभी से रन करूँ तो देखिए, तो यहाँ पर मेरा ये वाला कलर मेथड कॉल हो गया है कि कलर ऑफ एप्पल इज़ रेड, जो इसके अंदर था वो मेरा आ गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कोई आर्ग्यूमेंट पास ना करूँ तो यहाँ क्या होगा, देखिए एरर आई, यहाँ पर मिसिंग वन आर्ग्यूमेंट। अब देखिए अगर यहाँ पर ये कोई मेथड ही ना होता, कलर नाम का कोई यहाँ पर मान लीजिए मेथड नहीं है, उसके बाद अगर कलर नाम का मेथड एप्पल क्लास में नहीं है, फिर भी मैं एप्पल क्लास के ऑब्जेक्ट से ही कलर मेथड को कॉल कर रहा हूँ, तो क्या होता है, तो यहाँ पर प्रिंट हो गया रेड, यानी जो पेरेंट क्लास में कलर मेथड था वो कॉल हो गया। तो देखिए जब हम इनहेरिटेंस करते हैं और पॉलीमॉर्फिज्म का यूज़ होता है, तो जो हमने यहाँ पर फंक्शन कॉल किया है, यानी एप्पल क्लास से मैंने अगर कलर मेथड को कॉल किया, तो पहले ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर जाएगा एप्पल क्लास में और ढूंढेगा कि यहाँ पर कलर मेथड है। अगर यहाँ पर कलर मेथड है तो उस ऑब्जेक्ट के साथ उसे बाइंड कर देगा और इस कलर मेथड को कॉल कर देता, अगर यहाँ पर ये मिल जाता। और अगर चाइल्ड क्लास में कोई वो मेथड नहीं मिलता है तो क्या करता है, तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये जाता है फिर पेरेंट क्लास के पास, और पेरेंट क्लास में क्या करता है, पेरेंट क्लास में सर्च करता है कोई कलर मेथड। अगर यहाँ पर कलर मेथड मिल गया तो इसने यहाँ पर प्रिंट कर दिया जैसा अभी हुआ, और अगर यहाँ भी कोई कलर मेथड ना होता तो ये कर देता एक एरर। देखिए एप्पल ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट कलर, यहाँ पर अब कोई एप्पल के ऑब्जेक्ट के पास कोई एट्रीब्यूट यानी कि कोई मेथड नहीं है कलर नाम का। तो ये हमारा पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट था। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी, पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।